हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 में यस्टरडे विद आकांक्षा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की 3 वीडियो बनाई है। तो मैंने 2 वीडियो तो अपलोड कर दी है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये पार्ट 3 है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेसन को समझने के लिए आपको मेरी वो 2 वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा गोली लेंस क्या है। ठीक है, इसमें मैं आपको गोली लेंस के बारे में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। गोली लेंस क्या है, गोली लेंस किससे कहते हैं, गोली लेंस का यूज़ कैसे किया जाता है और किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। देखिए, गोली लेंस है, हम अपने डेली लाइफ में अनेक कार्यों को करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, लेंस का प्रयोग करते हैं। और किस चीज़ के लिए करते हैं, तो इसे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गोली लेंस क्या है। देखिए, इसकी डिफिनेशन को देखिए। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है, उसे हम लोग गोली लेंस कहते हैं। इसके दोनों पृष्ठ जो है वो गोली है, उसे ही हम लोग गोली लेंस कहते हैं। अब बात करते हैं गोली लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमें भी बताना होगा। तो गोली लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस क्या है। देखिए, उत्तल लेंस को कैसे पहचानते हैं, मैं आपको छू करके बताऊंगी कि उत्तल लेंस को आप छू के कैसे बता देंगे, उत्तल और अवतल लेंस को, कि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। देखिए, सबसे पहले उत्तल लेंस, ये बीच में मोटी होती है और किनारे किनारे पतली होती है। ठीक है, जो उत्तल लेंस है वो बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे पतला होता है। जो इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है। देखिए, छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने में हम उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। तो क्या है, एक तरह, और इसे जब हम लोग छू के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बीच में मोटी होती है और किनारे साइड पतली होती है, और इसे ही हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं अवतल लेंस क्या है। देखिए, अवतल लेंस ये बीच में पतली होती हैं और किनारे किनारे साइड मोटी होती हैं। इसमें भी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा होता है और इसमें बड़े बड़े अक्षर को पढ़ने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अवतल लेंस है। देखिए, अवतल लेंस को भी जब हम लोग छू के देखते हैं तो बीच में पतली होती है और किनारे किनारे साइड मोटी होती है। तो ये क्या है, अवतल लेंस है। उत्तल लेंस के उपयोग घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे बनाने, डॉक्टर आँख व कान की बीमारी देखने तथा अनेक प्रकाशीय यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, चित्रदर्शी, लालटेन, फोटोग्राफी, कैमरा आदि में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसी के बाद हम लोग देखेंगे द्वि उत्तल लेंस और द्वि अवतल लेंस क्या है, डबल कन्वेक्स लेंस और डबल कनकेव लेंस क्या है। देखिए, इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, डबल उत्तल लेंस, देखिए डबल उत्तल लेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे। उत्तल लेंस एक साइड या दोनों साइड गोली होता है। अगर किसी उत्तल लेंस के दोनों साइड गोली है तो हम समझ जाएंगे कि वो द्वि उत्तल लेंस है, यानी डबल उत्तल लेंस है। अब डबल अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के दोनों साइड गोली हो तो वैसे अवतल लेंस को हम लोग डबल अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये तो डबल अवतल लेंस और द्वि उत्तल लेंस की बात हो गई। अब हम लोग बताएंगे कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 2 नंबर में पूछेगा कि आप बताइए अपसारी लेंस और अपसारी लेंस से क्या होता है, तो आप बताएंगे इसे। देखिए, इसमें मैंने इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस पर गिरने वाली प्रकाश की किरण लेंस का दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर विभिन्न कोणों से मुड़कर मुख्य अक्ष की एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, अतः इसे ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेगा उत्तल अभिसारी लेंस क्या होता है, तो आप इसकी डिफिनेशन ये ले लेंगे और ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, आपके तो 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर आप इतना करके एग्जाम में आते हैं तो। अब हम बात करेंगे कि अपसारी लेंस क्या होता है। देखिए, अपसारी लेंस पूछेगा आपसे अवतल अपसारी लेंस को बताइए, तो आप क्या बताएंगे, इसका पहले डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसकी डिफिनेशन बताएंगे। अवतल लेंस पर गिरने वाली प्रकाश लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर की ओर विभिन्न कारणों से मुड़ जाती है तथा फैलकर और दूर दूर हो जाती है, क्योंकि
अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देती है। देखिए इसकी जो किरण है अवतल लेंस की, देखिए इसमें फैली हुई दिखाई दे रही है कि अलग अलग एकदम फैला देती है। तो हम कह सकते हैं कि ये अपसारी लेंस है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं लेंस से कुछ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस के टर्म्स को और अवतल लेंस के टर्म्स को। बस उत्तल लेंस और अवतल लेंस एक ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा उसका अपोजिट उल्टा हो जाता है। तो देखिए इसमें लिखा है, पहला है वक्ता केंद्र, सेकंड मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र, फोकस दूरी और द्वारक। ठीक है, अब हम इसी से समझेंगे उत्तल लेंस के टर्म्स को समझेंगे। देखिए इसमें 3 डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसकी डिफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए ऊपर लिखी हुई डिफिनेशन मैं आपको पूरी पढ़ के बताती हूँ, बताती जाऊँगी कि इसमें कौन सा डायग्राम है। देखिए, किसी लेंस में चाहे वह उत्तल हो अथवा अवतल हो, वो दोनों गोलीपृष्ठ होते हैं। ये तो आपको पता ही है कि दोनों गोलीपृष्ठ होते हैं। ठीक है, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ठीक है, एक गोले का भाग है। गोले के केंद्र लेंस के वक्ता केंद्र कहलाते हैं, यानी जो केंद्र है वो क्या है? वक्ता केंद्र कहलाते हैं। अब आगे देखिए, वक्ता केंद्र कहलाते हैं। लेंस का वक्ता केंद्र इसे C द्वारा मतलब इंडिकेट करते हैं, क्योंकि लेंस के 2 वक्ता केंद्र हैं, C1 और C2 द्वारा इसे इंडिकेट करते हैं। किसी लेंस के दोनों वक्ता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। लेंस का केंद्र बिंदु इसका प्रकाशिक बिंदु कहलाता है, यानी जिसका मिडिल पॉइंट है। सेकंड वीडियो में देखिए, मिडिल पॉइंट यानी C है जो उसका प्रकाशिक बिंदु कहलाता है, सेंटर यानी। इससे O से इंडिकेट करते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती हैं। गोले लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। उसका जो लेंथ है उसका द्वारक कहलाता है। इस अध्याय में विवेचन में हमें केवल उन्हीं लेंसों तक सीमित रहेंगे जिसका द्वारक इसकी वक्ता त्रिज्या से बहुत छोटा है और दोनों वक्ता केंद्र प्रकाशिक केंद्र की समान दूरी पर है। ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। या जब किसी लेंस में समांतर किरण आपतित होती है तब यह पतले लेंस कहलाते हैं। अब उससे हम लोग बात करते हैं कि फोकल लेंथ की बात करते हैं, लेकिन यानी लेंस का मुख्य फोकस क्या है। देखिए यहाँ देखिए, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें बहुत सी किरणें आपतित हैं। ये किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर बिंदु पर अभिसारित हो जाती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का फोकस कहलाता है। लेंस का क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। देखिए फोकल लेंथ है ये, इसका लेंस का फोकल लेंथ कहलाता है। इसके बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग उत्तल लेंस के बारे में समझा था, अब हम लोग क्या समझेंगे? कनकेव लेंस क्या है। ठीक है, और हाँ, अगर आपसे पूछ लेगा कि लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, अगर आपसे पूछेगा उत्तल लेंस के कितने फोकस होते हैं, तो आप बताएंगे उत्तल लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। कौन कौन से? F1 F2, राइट साइड F2 और लेफ्ट साइड F1। ठीक है, ये आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। अब हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस, अवतल दर्पण की बात करेंगे। देखिए वही डिफिनेशन हो कि उसमें भी बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है। देखिए कनकेव लेंस में आपतित हो रही है। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। सेकंड वीडियो में देखिए, मुख्य फोकस F है। ठीक है, यदि हम किसी लेंस के विपरीत पृष्ठ समांतर किरणों को गुजार दें, देखिए इसकी किरणें, सेकंड वीडियो में देखिए, पॉइंट F है, इसकी किरण गुजर गई यहाँ से, हाँ दें, तो आपका पहले से विपरीत दिशा में दूसरा मुख्य फोकस प्राप्त होगा। मुख्य फोकस को निरूपित करने के लिए प्राय अक्षर F का प्रयोग होता है। यदि लेंस में 2 मुख्य फोकस हैं, देखिए F1 व F2 द्वारा इसे निरूपित किया जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस को प्रकाशिक केंद्र की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को हम लोग F से इंडिकेट करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ये। अब देखिए इसमें पूछेगा कि अवतल लेंस के कितने फोकस, लेंस के फोकस कितने होते हैं, तो आप बताएंगे अवतल लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? F1 F2 होते हैं। भी इंपॉर्टेंट, इससे भी आप 1 नंबर में पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गोली लेंसों के चिन्ह
प्रॉपर्टी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है। तो इसे देखिए, इसे लिख दीजिएगा। गोली दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है वही चिन्ह परिपाटी हम लेंसों के लिए भी अपनाएंगे। दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, जाहिर सी बात है ध्रुव से नापी जाती है, लेकिन लेंस से सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती हैं। जो मिडिल पॉइंट होता है, जो डॉट होता है, प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, लेंस सूत्र। अब आधे ज़्यादा तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लेंस का सूत्र हम लोग कैसे, मतलब इसे कैसे करते हैं, किससे कैसे फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। तो इसमें लेंस फार्मूला दिया गया और मिरर फार्मूला दिया गया, यानी दर्पण को सूत्र दिया गया है और लेंस का सूत्र दिया गया है। तो देखिए, दर्पण लेंस का सूत्र हमारा है 1/b माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। और मिरर का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है 1/b प्लस, यहाँ पे निगेटिव साइन है लेंस में और दर्पण में प्लस है, 1/u इक्वल टू 1/f दिया गया है, ठीक। तो देखिए, लेंस के फॉर्मूले में हम लोग 1/b माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए, जो b है वो हमारा प्रतिबिंब दूरी है, u हमारा बिंब दूरी है और f हमारा फोकस दूरी है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूले यानी दर्पण फॉर्मूले की। 1/b प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f। देखिए, f जो हमारी फोकस दूरी है, u हमारी वस्तु की दूरी है, v हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। अगर आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सी दूरी कौन सी है तो आप इस फॉर्मूले से आप बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लेंस की क्षमता क्या है। देखिए, लेंस की क्षमता क्या है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने की मात्रा को हम लोग लेंस की क्षमता कहा जाता है। देखिए, मोर पावरफुल, पावर विथ पॉजिटिव साइन, यानी जो लेंस की है, देखिए इसमें पॉजिटिव यहाँ से टर्न जा रही है, ठीक है। देखिए, उत्तल लेंस, अगर पूछेगा आपसे उत्तल लेंस की क्षमता बताइए तो आप बताएंगे किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ने की मात्रा को हम लोग लेंस की क्षमता कह देंगे, उत्तल लेंस की क्षमता कहा जाता है। उसके बाद सेकंड है लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ अ लेंस। इसमें पूछेगा अवतल लेंस की क्षमता बताइए तो आप क्या बताएंगे, वो पॉजिटिव में था और ये निगेटिव में है। देखिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की मात्रा को अवतल लेंस की क्षमता कहा जाता है, यानी पावर विथ नेगेटिव साइन। ये हमारा हो गया अवतल लेंस की क्षमता। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता और इसके फॉर्मूले, इसके मात्रक के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की मात्रा को हम लोग लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे P द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसका फॉर्मूला है P इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। आपसे कोई पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए तो आप बताएंगे उत्तल लेंस की क्षमता का मात्रक होता है धनात्मक और अवतल लेंस के लिए उसकी क्षमता का मान होता है ऋणात्मक। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से ज़रूर पूछेगा, तो आप लोग इसे, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जल्द से जल्द आपका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।